आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 7 से लेकर 14 जनवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। जनवरी महीने के इन 7 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या मुख्य परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। 2026 में इस राशिफल में आपको जानकारी दें जनवरी के इस राशिफल की, उससे पहले हम आपको ग्रहों में परिवर्तन की जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए, आपकी राशि के लिए सबसे सपोर्टिव प्लेनेट सेनापति मंगल और देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो देखिए, मंगल देव की अवस्था आपके छठे भाव में रहने वाली है। मंगल यहाँ पर सूर्य, शुक्र और बुध के साथ चतुर्ग्रही युति बनाकर आपके 6th हाउस में गोचर करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कई राजयोग भी बने हुए रहेंगे। सेनापति मंगल सूर्यदेव के साथ पराक्रम योग, सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य योग, बुधदेव शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग, ये सभी राजयोग बनाए हुए रहेंगे। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों बुध के द्वारा, चूंकि बुध आपके 12वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में मौजूद हैं, तो विपरीत राजयोग की अवस्था भी आपके छठे भाव में रहेगी। कुंडली का जो अष्टम घर है आयु भाव, यहां पर राहु देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है तथा कुंडली के भाग्य भाव में शनिदेव की मौजूदगी प्रभावी अवस्था में बनी हुई रहने वाली है। केतु देव का गोचर आपकी राशि के धन स्थान में होने वाला है तथा देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के व्यय भाव में वक्री अवस्था में होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश और आपके छठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में प्रभावी हैं, तो गुरु भी विपरीत राजयोग की अवस्था में ही रहेंगे। 12वें घर में गुरु सामान्यतः बेहतर परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये राजयोगों में हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था का निर्धारण कई मामलों में ये जरूर करेंगे। तो देखिए, मेजर ग्रहों का तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों में केवल 13 तारीख को शुक्र ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो कर्क राशि है उसके जीवन में आने वाले समयावधि में क्या बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल आपके छठे भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं, सूर्यदेव के साथ रहने वाले हैं। कर्मेश अग्नि तत्वी ग्रह होकर अग्नि तत्वी राशि में मौजूद हैं, अतः कार्य व्यवसाय को लेकर नई सकारात्मकता, नई दिशा कर्क राशि वाले जातकों के मन में उत्पन्न होने वाली है। अगर आप नौकरी पेशा हैं या खुद का कोई भी काम कर रहे हैं, दोनों जगह पर आप अपने जीवन में वर्क प्लेस का वर्चस्व बनाने में पूर्ण कामयाबी अर्जित करने वाले हैं। छठा घर खुद नौकरी का है, तो यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप जीवन में तलाश कर रहे हैं,
तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नए कार्य व्यवसाय के अवसर प्राप्ति की संभावना भी इस समयावधि में रहने वाली है। छठे भाव में सूर्यदेव का मंगल के साथ होना सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों में वर्तमान में जो कर्क राशि वाले जातक सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो करियर के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। अब दर्शकों बात करते हैं धन के लिए क्या अवस्था रहेगी। तो जनवरी के महीने में 7 से लेकर 14 के बीच में आपके लाभ भाव के स्वामी छठे भाव में रहेंगे। वहीं देखिए धन स्थान के स्वामी सूर्य भी छठे भाव में रहने वाले हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह राजयोगों के प्रभाव में रहने वाले हैं, लेकिन लाभ भाव के स्वामी का 6 हाउस में जाना ये उतना बेहतर अवस्था नहीं है। अतः 7 से लेकर 14 के बीच में आर्थिक समृद्धि और धन की कामयाबी के लिए योजनाबद्ध तरीके से मेहनत की आवश्यकता ग्रहों के माध्यम से रहने वाली है। कुंडली की राशि के लिए जो सप्तमाधिपति शनिदेव हैं, ये बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं। अतः कहा जा सकता है कि व्यापारी जातक जो हैं उनके लिए आमदनी में प्रबल इजाफा ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर कई ग्रहों का जो प्रभाव बना हुआ है, सूर्य मंगल जैसे ग्रहों का जो प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो जातक काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उनके जीवन में या तो कर्ज मुक्ति की संभावना बनने वाली है, या ऐसे मार्ग भी आपको प्रशस्त हो सकते हैं जहां से आप अपने जीवन में कर्जों से बाहर निकल सकें। तो दीर्घकालिक निवेश के लिए समय बेहतर नहीं है और मेहनत के साथ ही जीवन में धन आगमन होने वाला है, ये भी संभावना है। वहीं दूसरी ओर कर्ज मुक्ति की संभावना तथा जीवन में व्यापार से धन लाभ की संभावना रहेगी। बात करते हैं जनवरी के महीने में पारिवारिक अवस्था कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी रहेगी। द्वितीय भाव में केतु और चौथे भाव के स्वामी का छठे भाव में होना पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम अवस्था बनाए हुए है। यानी पारिवारिक संबंधों को लेकर इस समयावधि में काफी संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप अपने वाणी के द्वारा खुली बोली का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर परिवार में व्यर्थ के विवादों का सामना भी इस समयावधि में करना पड़ेगा। सेनापति मंगल आपकी राशि के ऊपर खुद अष्टम दृष्टि से चूंकि नीचस्थ राशि को देखने वाले हैं, ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के मन में छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ का क्रोध, हीन भावना ग्रसित हो सकती है परिवार को लेकर। अतः संभल कर चलने की आवश्यकता पारिवारिक संबंधों के मामले में ज्यादा रहने वाली है। बेहतर पॉजिटिविटी यह है, बृहस्पति 5वीं दृष्टि चौथे भाव में डालेंगे तो आपको घर में मां का सहयोग और घर के बड़े सदस्यों का सहयोग जरूर मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको बचने की आवश्यकता ही रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। कुंडली के 7वें भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो लंबे समय से आपके जीवन में लगातार आपको दुष्प्रभाव दे रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से शनिदेव मार्गी हो चुके हैं और शनिदेव अच्छे नक्षत्रों में भी गोचर करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए रिश्तों में समर्पण, वैवाहिक जीवन में उत्साह बढ़ने की प्रबल संभावना जीवन में रहने वाली है। यानी वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर अवस्था दिखाई दे रही है। 13 तारीख से वैवाहिक भाव में शुक्रदेव का भी गोचर होने वाला है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में घूमने फिरने की योजना और रिश्तों में आपको विशेष उत्साह वैवाहिक संबंधों में मिलेगा। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए दर्शकों को, कर्क राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें, शिक्षा के लिए पंचम और नवम भाव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है,
पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में हैं, तो प्रारंभिक तौर के लिए तो समय ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अगर आप वर्तमान समय में प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये समय आपके जीवन में ऊर्जा उत्साह जरूर देने वाला है। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए विपरीत राजयोग में बृहस्पति का प्रभाव केवल ऐसे जातक जो विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या जो जातक घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छा परिणाम देगा। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को विशेष अनुशासन, डिसिप्लिन और सकारात्मक संगति के साथ चलने की आवश्यकता ही जीवन में आपको ज़्यादा शुभ प्रभाव देने वाली है। वही बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में समय कैसा है। कई अग्नि तत्वी ग्रहों का अग्नि तत्वी राशि और छठे भाव में होना हेल्थ के मामले में इस बात का निर्धारण करता है कि 7 से लेकर 14 के बीच में शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों को मौसमी बीमारियों के प्रति, मौसम परिवर्तन और मौसम की बीमारियों के प्रति अलर्ट होकर जरूर चलना चाहिए तथा खान पान को लेकर भी अत्यंत सावधानी रखना चाहिए। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देगा। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। अब देखिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को अपने माता पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलना चाहिए। दूसरा, अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरूर बचें। कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तथा महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।